बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। उसकी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करेंगे अनग्रुप डाटा सेट के लिए, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को जो न्यूमेरिकली होता है हमारे पास, उसको हम देखेंगे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। मेन पॉइंट्स ये हैं पॉपुलेशन और ये हैं सैम्पल के पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉपुलेशन पे आ जाते हैं। पॉपुलेशन टोटल को जो है अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हम एन से करते हैं। पॉपुलेशन मीन को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो म्यू से करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा स्क्वायर से करते हैं। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम सिंबॉलिकली सिंबल के लिहाज से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा से करते हैं। ये हैं सारे पॉपुलेशन के पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं कि फार्मूले में सैम्पल कहाँ पे यूज़ होता है। पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और सैम्पल जब हम पॉपुलेशन का एक पार्ट ले लेते हैं वो बेसिकली वो सैम्पल होता है। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो भी मौजूद है कि सैम्पल और जो है पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आ जाते हैं स्मॉल एन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एन था, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एन है। स्मॉल एन का क्या मतलब है कि सैम्पल साइज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एन से। सैम्पल मीन न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करता है एक्स बार से, और जो है सैम्पल वेरिएंस जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है एस स्क्वायर से, और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एस से। अब हम इन दोनों के फार्मूलाज पे आते हैं। यहाँ पर जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है सिग्मा स्क्वायर यूज़ होगा, क्योंकि ये हम पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बार यूज़ होगा और स्मॉल एन होगा, यहाँ पे म्यू होगा और कैपिटल एन होगा। ठीक है, ये यूज़ होंगे। इसका मीन का फार्मूला सम ऑफ एक्स ओवर कैपिटल एन होगा। इसका जो मीन का फार्मूला है वो सम ऑफ एक्स ओवर स्मॉल एन होगा। इसका अनदर फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर का। तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप कैपिटल एन है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के फार्मूलाज हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस के फार्मूलाज हैं। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला ये है। इसी तरह यहाँ पर सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला ये है हमारे पास, सैम्पल मीन का फार्मूला ये है, और सैम्पल वेरिएंस का एक और जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये है। हम इन दोनों में से कोई भी फार्मूला या इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ तक तो की वेरिएंस की बात। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैसे अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो सिंपल डेफिनेशन होती है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या मतलब है कि हम जब वेरिएंस का स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड पर देखिए हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये सिग्मा हो गया, और इसके ऊपर हम एज इट इज़ जैसा फार्मूला ऊपर है वैसे सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और ये वाला फार्मूला इसके ऊपर सिर्फ हमने स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें वेरिएंस का तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देख लें, सैम्पल के लिए भी यूँ ही है। एस स्क्वायर के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो एस बच गया। ये एज इट इज़ जैसे फार्मूला है वैसे लिया है। ये दूसरा फार्मूला जो यहाँ हम वेरिएंस में यूज़ कर रहे हैं वही हमने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ किया है। तो ये शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको, कि शॉर्ट मेथड है वेरिएंस फाइंड आउट करने का। और दोनों मेथड में आंसर सेम आते हैं, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आता। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल पे आ जाते हैं। हमने ये एक डाटा सेट लिया है, हम दोनों मेथड को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वाकई रिजल्ट जो है वो सेम आते हैं या वो नहीं आते। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक्स आई का एक कॉलम लिया हमने, उसका हमने स्क्वायर ले लिया, और हमने फाइंड क्या किया एक्स बार। ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया, ये हमारे पास टोटल सम है एक्स आई का। 6 डिवाइडेड बाय हमने लिखा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स बार आ गया। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये 6 है और 1 2 3 हमारे पास वो है n है, तो 6 डिवाइड बाई 3 किया 2 आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास 1 था 1 माइनस 2 और उसका स्क्वायर लिया। तो 1 माइनस 2 अगर आप यहाँ पे करें भी तो हम करें अगर 1 माइनस 2 का स्क्वायर तो वो हमारे पास 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर जब हम करते हैं तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर लें आप तो वो 0 हो जाता है। फिर हम यहाँ करते हैं अगर 3 माइनस 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो ये हमने करके हमारा जो टोटल आ गया वो ये आ गया। यहाँ पे हमने लिया है सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास टोटल करने से आ गया 14। तो अब हम दोनों फार्मूलाज पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसका सम फाइंड किया। ये बेसिकली जो 2 हमारे पास है ना, ये हमारे पास सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार
का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास ये मौजूद है। इसका आंसर यहाँ 2 हमने कोड किया, ये आंसर है हमारे पास 2। और 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 है, तो n हमारे पास 3 है। 2 डिवाइडेड बाई 3 किया तो ये आंसर आ गया। अब हम दूसरे फार्मूला इधर वाले फार्मूले पे चले जाते हैं। कैसे, हमने किया सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये मौजूद है हमारे पास, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये हमारे पास 14 मौजूद है। ये 14 हमने यहाँ पुट किया और 3 हमारे पास n है, तो ये 3 हमने यहाँ पुट किया। सम ऑफ एक्स आई कितना है, 6 है, डिव 6 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय n कितना है, 3 है, 3 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर ले लिया। 14 डिवाइडेड बाय 3 किया और 6 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 24 का स्क्वायर आ गया। 14 डिवाइडेड बाय 3 करने से जो वैल्यू आई उसको हमने इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, ये और ये दोनों आंसर्स सेम आते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ फाइंड आउट की हुई है ये हमने अंडर रूट लिया है, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम है। हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो हमने सिंपल इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आ गया। क्योंकि ये दोनों आंसर सेम थे इसलिए हमने एक ही बार स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड कर लिया। ये हमारा कंप्लीट लेक्चर है।